सार्वजनिक तौर पर ये लोकमान्य तिलक भी आपके सामने, इनको अगर हम हमेशा याद करेंगे इस त्योहार में तो हम भटकने की संभावना कम रहेगी। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। सुनिए सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, पहला हमारा गणदेवता किताब चुना था और ये के लिए पहले जो भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है उसका क्या नाम है, तो वही उसमें वही ताराशंकर बंदोपाध्याय को दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ। वही गणदेवता के लिए, तो गण उसमें बोला गया गण जनता ही, लेकिन जनता ऐसा नहीं है, कैओस नहीं, वो शांति प्रिय शांत, देश का चिंता, जनता का भलाई चिंता, यही बोला था उसमें। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं, आज के मुद्दे के साथ जोड़कर कहेंगे तो हम इस मुद्दे को ज्यादा परिणामकारक तरीके से आगे ले जा पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ हेलो, शायद आवाज नहीं सुन पा रहे कॉलर। आप परिणाम स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम अब उपायों की तरफ भी जाने वाले हैं, साथ साथ में हम अभी उपाय पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए इस दिशा में। गणेशोत्सव का सही उद्देश्य लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब तक गणेशोत्सव का सही उद्देश्य लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक देशवासी सही तरीके से गणेशोत्सव के महत्व को नहीं जान पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि गणेशोत्सव की उपयोगिता को पहचाना जाए। बाल गंगाधर तिलक जैसे देशवासी आगे आए, क्योंकि आज फिर से ऐसे देशभक्त नेताओं की जरूरत है जो देशवासियों को गणेशोत्सव के महत्व के बारे में बताएं और साथ ही देश की जनता में देश प्रेम की भावना जगा सके। युवा पीढ़ी आगे आकर गणेश महोत्सव के महत्व को समझे। आज की युवा पीढ़ी गणेशोत्सव के महत्व को बिना समझे ही जो दिखता है बस उसी तरह चलने लगती है, इसलिए वह गणेशोत्सव के सही महत्व को नहीं जानती। बुद्धिजीवी आगे आकर गणेशोत्सव के महत्व को बताएं, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है जो देशवासियों में देश प्रेम की भावना जगा सके और गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के सही महत्व को समझाएं, जिसकी आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप भी इस मुद्दे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मुद्दे हैं, लेकिन इनको जमीन पर उतारने के लिए किसी शरीर की, किसी हाथ पैर की जरूरत है, वो आप बन सकते हैं। कॉलर और भी कई कॉलर वेटिंग में, हम जल्दी जल्दी से सबको मौका देने का प्रयास करेंगे। बोलिए। हेलो। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार भाई साहब। बोलिए। हाँ, ये क्या है कि गणेश उत्सव एक राजनीति पॉलिटिक्स क्यों पकड़ लिया इसने, कि बीजेपी के एक हम बांटते हैं, कांग्रेस के एक हम होते, देव को मतलब एक राजनीतिक में डालना कहाँ तक उचित है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, ये तो एक देव एक सामान्य मतलब सबका है। बिल्कुल। राजनीतिक टूल पकड़ करके जनता को गुमराह करती है राजनीतिक। बहुत अच्छा आपने कहा है। आज के आपके इस सुझाव के बगैर कार्यक्रम अधूरा था। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। झाबुआ से। धन्यवाद। झाबुआ से, मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे। जहां जितने पॉलिटिकल पार्टी है उतने ज्यादा पेंडॉल लगते हैं, बल्कि कई जगह पर अपक्ष कैंडिडेट जो होते हैं, जो जिनका कोई दल नहीं है, उनके भी पेंडॉल लगते हैं, और छोटे छोटे चुनाव लड़ने वाले नेता से लेकर सांसदों तक के भी कई पेंडॉल होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में बटा हुआ है गणेश उत्सव, ये लोगों को एक दिशा में लेके जाने का सामर्थ्य कैसे जुटा पाएगा। इसलिए दलों से ऊपर उठकर इसको आध्यात्मिक और देशभक्ति के दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। नमस्कार सर जी। बोलिए। हाँ, मेरा किसी सूरत से बोल रहा हूँ सर जी। बोलिए बोलिए। ये अपना गणेश त्योहार एक सामाजिक धार्मिक का एक प्रतीक चिन्ह है सर जी। इससे सब एक एकता की होने की भावना भी होती है। जैसे अपने इस्लाम धर्म में ताजिया होता है, हाँ, वैसे अपने हिंदू धर्म में एक प्रकार का एक समूह बनाने का भी, धार्मिक के साथ में समूह भी बनाने का नियम है सर जी। बिल्कुल सही बात है ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और धार्मिक तो है ही इसमें, आप जिसमें दुश्मन भी गले मिल लेते हैं, साथ में अपना इनका जो विसर्जन होता है उसमें सब साथ में ही रहते हैं। एक एकता का भी प्रतिचिन्ह भी है सर, साथ साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके सर।
मुस्लिम भाइयों का जरूर इस विषय में अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक परंपरा को बदलने नहीं दिया, सालों बाद भी ऐसे बनाए रखा है और नए पीढ़ी को भी इसमें उसी तरीके से सम्मिलित किया है जैसे पहले से हो रहा है। लेकिन गणेश उत्सव के बारे भाग्य में शायद ये बात नहीं है। दुबई से कॉल करके एक भारतीय इस बात को बता रहे थे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात इस कार्यक्रम में रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से गणेश उत्सव आज मनाया जा रहा है उससे आपकी सहमति है। यहाँ पर उषा पाठक दिल्ली से एसएमएस करके कह रही है कि गणेश उत्सव में इतने लोग सम्मिलित होते हैं जितने अन्ना हजारे के आंदोलन में सम्मिलित हुए उससे 10 गुना से ज्यादा। बिल्कुल सही कह रही है आप। अकेले लाल बाग के गणेश उत्सव में कई लाख लोग आ जाते हैं। अकेले दगड़ू शेठ हलवाई गणेश उत्सव, दगड़ू शेठ गणेश उत्सव में पूना में कई लाख लोग आते हैं। अगर हम अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 10 करोड़ जनता एक ही उत्सव में सम्मिलित होती है। अन्ना के आंदोलन में तो कुछ करोड़ ही हुए थे। अगर यहां पर इतना प्रबोधन हो सकता है तो जो 10 करोड़ लोग गणेश उत्सव में सम्मिलित होते होंगे उनके सामने देश के विषय कितने अच्छी तरीके से रखे जा सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि आप आपके आध्यात्मिक धार्मिक भावनाओं को दूर रखकर आप इसके लिए उपयोग करें, बल्कि हम ये बताना याद करके आपको दे रहे हैं कि इसका उपयोग या उद्देश्य ही यही था। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है और आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको उपाय भी दिखा रहे हैं। हम अभी कॉलर को नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। आप एसएमएस कर सकते हैं और साथ साथ में सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी कर सकते हैं। कॉलर काफी देर से वेट पे है, अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनको जरूर मौका देते हैं। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए सर, मैं उत्तराखंड के नैनीताल से बोल रहा था, दीपक। हाँ बोलिए दीपक जी। सर, ऐसा लगता है कि अब जैसे कि गणेश महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है देश में, एक बार आता है साल में। तो अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि लोग स्वार्थी हो गए हैं, भगवान के प्रति स्वार्थ लगने लगा है और ये सही नहीं है एक कहीं हद तक। तो सर, इसमें समाज को खुद आगे आना होगा, देखना होगा। जो लोग करते हैं गणेश महोत्सव मनाते हैं, अकेले अकेले लोग आजकल अपने गली मोहल्ले में गणेश महोत्सव मनाने लग गए हैं। तो ये लोगों को आगे आके एक मतलब मिलकर ये काम करना होगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक कॉलर को भी मौका देते हैं, देखते हैं वो भी अपनी बात को क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं यूपी से बोल रहा था, देवेंद्र। हाँ सर, जो आपका ये आज का क्या कहते हैं विषय बहुत अच्छा है सर। जो क्या कहते हैं गणेश उत्सव का उद्देश्य तो भटक रहा है सर। किसी भी उत्सव, चाहे होली, दिवाली, हिंदू के कोई भी त्योहार हो सर, वो अपने क्या कहते हैं उद्देश्य से भटक रहे हैं। इसके पीछे सर जो नए लड़के हैं वो तो मतलब कि नए उसमें जा रहे हैं, और जो पुराने हमारे पूर्वज थे वो थोड़ा महंगाई से भी त्रस्त हैं, जो इससे गणेश उत्सव को पहले की तरह नहीं मनाते। और जो आस्था जो नए लोगों के अंदर, वो पुराने जो पूर्वज थे वो सर वो दे नहीं पाते सर। मुझे लगता है कि इस वजह से ये गणेश उत्सव अपने उद्देश्य से भटक रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मुझे सिर्फ महंगाई का कहीं पर गणेश पे परिणाम ये जरूर नहीं दिखता है, क्योंकि हम ऐसे त्योहारों में महंगाई नहीं दिखती है, बल्कि तो ज्यादा खर्चा पिछले साल से इस पे हो रहा है। ये सच्चाई है, ये सही नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। हम अब यहाँ पर एसएमएस पोल दिखाते हैं कि पूरे कार्यक्रम में आपने जो एसएमएस किया है, आइए स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा है। 91% लोग, 91% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये उद्देश्य से भटक गया है, लेकिन फिर भी 9% इसको अभी भी क्यों मानते हैं। हालांकि मैं इस बात से जरूर थोड़ा सहमत हूं कि कुछ लोग अभी भी अच्छे तरीके से गणेश उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनका भी प्रतिशत 9 नहीं है। शायद वो 1% भी 100 में नहीं है, 1000 में जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस 1000 के प्रतिशत को हमको पूरे 100% बनाना होगा। तब लोकमान्य गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेकर रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने भगवान का सहारा लिया। उस भगवान के सहारे कम से कम हम अपने देश का सहारा बने, तो हमारे भविष्य का सहारा हम अपने इस कर्तृत्व के द्वारा बना पाएंगे। आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम इस गणेश उत्सव का महत्व और इसके द्वारा उसका कर्तव्य समझाने में कामयाब होंगे, तो विदेशी संस्कृति का आक्रमण हमारे आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ते पर लेके जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं प्रमोद हेगड़े मुंबई और सह प्रायोजक हैं कमलेश चौधरी अलीगढ़ और विनोद शर्मा वाराणसी। बिंदास बोल को कोई भी देशभक्त नागरिक व्यक्ति अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 097182941114 बिंदास बोल @sudarshan tv.com पर।